भारत में कोरोना वायरस के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में गुरुवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे ज्यादा 9,996 मामले सामने आए हैं। साथ ही 357 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गुरुवार सुबह 8 बजे तक संक्रमण के कुल मामले 2,86,579 हो गए। इनमें से कुल 8,102 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा से यह जानकारी मिली है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ है जब ठीक होने वालों की संख्या इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या से ज्यादा है। डेटा के मुताबिक देश में संक्रमण के कुल मामलों में 1,37,448 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,41,028 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। अब तक एक मरीज ठीक होकर देश से बाहर जा चुका है। एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह अब तक 49.21% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमितों में विदेशी मरीज भी शामिल हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों से केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को यह चिंता सता रही है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में मुंबई या वुहान जैसे हालात होने वाले हैं। दिल्ली की स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यहां पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब होता है कि कितने टेस्ट पर कितने लोग संक्रमित मिले हैं। ताजा डेटा के मुताबिक 3 जून को साउथ ईस्ट दिल्ली और शाहदरा में पॉजिटिविटी रेट 30.4% और 24.86% दर्ज किया गया था। ताजा डेटा के मुताबिक 3 जून को ईस्ट दिल्ली और शाहदरा में पॉजिटिविटी रेट 30.4% और 24.86% दर्ज किया गया था। इसी दिन सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 21.24 और 20.52% था। ईस्ट दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली में हालात थोड़े ठीक हैं। वहां पॉजिटिविटी रेट 10 और 11% था। नई दिल्ली और साउथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.88 और 5.46% था। कोरोना शुरू होने से लेकर 3 जून तक दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 10.27% था। तब दिल्ली में 23,000 पॉजिटिव केस थे और 2,30,145 टेस्ट हो चुके थे। दिल्ली में कोविड-19 के 1,366 मामले सामने आने के बाद राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या 31,309 हो गई है। इनमें से 905 लोगों की मौत हो चुकी है। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनातनी और कोरोना महामारी के बीच पीएम मोदी ने पिछले 2 दिनों में चीन के 2 करीबी मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति रोद्रिगो दुतर्ते और बुधवार को कंबोडिया के राष्ट्रपति हुन सेन से कोविड-19 समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर चीन और भारतीय सैनिकों में पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से तनाव चल रहा है। पीएम मोदी की चीन के 2 करीबी मित्रों से बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो पीएम मोदी की इस पहल को बड़े कूटनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। पीएम मोदी शुरू से ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ऐसे में पेइचिंग के साथ चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी का चीन के करीबी मित्रों से बात को चीन पर दबाव बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी सेना के जवानों ने एक बार फिर भारी गोलाबारी की है। पाकिस्तानी सेना के जवानों ने राजौरी जिले के तमाम रिहायशी इलाकों में भारी हथियारों से सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस नापाक हरकत के बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ भारतीय सेना का एक जवान शहीद भी हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जवान बुधवार रात से ही एलओसी से सटे तारकुंडी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की गोलाबारी में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। एलओसी पर तनाव की स्थिति को देखते हुए यहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है।